Today we shall discuss a new chapter related to embryology, or the name of chapter is microsporogenesis and development of female gametophyte. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो बात की थी वो मेगा स्पोरोजेनेसिस की थी और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट की थी, और उसके पहले जो वीडियो बनाया था सबसे पहले वो डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड था। हमारा प्रयास ये था कि आप लोग सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन को समझें तो आपको कुछ एक नयापन आएगा। उसके बाद हम एम्ब्रियोसेक पे आए थे और उसके बाद आज माइक्रोस्पोर्स के डेवलपमेंट पे आ रहे हैं। होना उल्टा चाहिए था, पर हमने आप लोग के इंटरेस्ट के लिए ऐसा कुछ थोड़ा नया सोच डेवलप की थी। तो आज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स और यू कैन से पॉलन ग्रेन इन एंथर। तो इसके पहले कुछ फंडामेंटल बता दूं मैं कि हमारे पास जो दो पार्ट हैं रिप्रोडक्टिव फ्लावर्स में, वन इज कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल पार्टनर, और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल पार्टनर। तो फीमेल की चर्चा तो हो चुकी पिछले बार। अब मेल की बात करें तो मेल जो है यहाँ पर है एंडोसियम के नाम से जाना जाता है। एंडोसियम जो है अपने आप में इसकी जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड स्टेमन, और यू कैन से माइक्रोस्पोरोफिल। और प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल में देखिए ये है स्टेमन दिख रहा है, ये स्टेमन यहाँ पर निकाल के दिखाया गया है। ये फ्लावर के साथ ओवरी है, स्टाइल स्टिग्मा, इसकी बाजू से यहाँ पर एक ही तो दिखा रहे हैं हम। दिस इज मेल पार्ट। अब ये इसको पहले ये समझिए कि हमने मेल में जो ऊपर एरो लगाया है और फीमेल में नीचे लगाया है, इसका मेन जो लगता है बात वो ये है कि इसमें एंथर जो है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जिनके अंदर पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, ये ऊपर की ओर रहते हैं देखो। और फीमेल में जो अपन नीचे प्लस लगाते हैं उसके पीछे कारण है कि फीमेल में तीन पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओहरी। तो ओहरी जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर एम्ब्रियोसेक या फीमेल गेमेटोफाइट बनता है। ध्यान रहे यहां पर मेल गेमेटोफाइट इसमें बनेगा टॉप में स्टेमन के एंथर लोब में, और यहां पर लोअर मोस्ट पार्ट में एम्ब्रियोसेक बनता है, और ये बाद में इसी में ओवरी यही फल बनाती है और बीज बनाती है ओव्यूल के द्वारा, लेकिन यहाँ पर पॉलन ग्रेन ऊपर में। इसके लिए संकेत जो दिए गए हैं मेल और फीमेल में, इस प्रकार से कुछ समझने की कोशिश करें। अब आइए कि ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है उसमें सबसे ऊपर वाला जो भाग है दैट इज कॉल्ड एंथर। ये तो प्रत्येक स्टेमन में दो एंथर लोब होंगे, मीन्स डाइथिकस होगा। केवल एक फैमिली है मालवेसी, चाइना रोज, जिसमें गुड़हल वगैरह भिंडी विंडी पढ़ते हैं आप लोग, उसमें ही मोनोथिकस होती है, केवल एक ही एंथर लोब पाया जाता है। देखा होगा आप लोगों ने फ्लावर में किडनी शेप्ड एंथर था, वहां सिंगल एंथर लोब था और केवल उसमें मोनोथिकस कंडीशन पाई जाएगी, जबकि यहाँ पर दो एंथर लोब मिलेंगे और ये इस प्रकार से यहाँ पर दो एंथर लोब दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये फिलामेंट है, फिलामेंट और एंथर लोब के बीच कनेक्टिव है, तो दिस इज कॉल्ड स्टेमन। तो कुल मिला के एंडोसियम की जो इकाई हो गई दैट इज स्टेमन, और इसके अंदर जो अपन एंथर लोब दिखाई दे रहे हैं ये कहलाएंगे माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सेक, ठीक है। इसी के अंदर परागकण बनेंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे पॉलन सेक के अंदर, जो कि जनरली ग्रेनुलर और आपका पाउडरी रह सकते हैं, डस्ट लाइक रहेंगे, ठीक है। यही बनाएंगे फीमेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट। तो सबसे पहले हमको देखना है किस प्रकार से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं इन एंथर सेक के अंदर या माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। तो ये देखिए डेवलपमेंट के दौरान ये फ्लावर का जो पार्ट है अपेक्स, देखिए साइड से सेपल वगैरह बन रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्राइमोर्डिया निकलता है। टोटली क्या है, स्टेम से ही सब बना है, स्टेम से ही पत्ती निकलती है, तो स्टेम का ही अपेक्स मान के चलिए, और इससे साइड में फिर सेपल निकल गया और इससे साइड में फिर स्टेमिनल प्राइमोर्डिया बना। प्राइमोर्डिया का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद यही डिफरेंशिएटेड हो जाता है इनटू
ब्रॉड पार्ट ऑफ एंथर एंड लोअर सिलेंडर पार्ट ऑफ फिलामेंट, यही प्राइमोर्डियम। बाद में यही स्टेमन बनाएगा इस प्रकार का, ठीक है। और अब ये देखिए जो एंथर लोब है ये वाला, ये इस प्रकार से यंग एंथर, देखिए इस प्रकार से 4 लोब बन रहा है, 1 2 3 4, आउटर लेयर इज एपिडर्मिस, 4 लोब अब क्लियर होते जा रहे हैं, देखिए इधर। अब प्रत्येक लोब में कुछ सेल्स आर्ची स्पोरियल सेल का कार्य करेंगी, जो कि हाइपोडर्मल ओरिजिन की होगी, मतलब बिलो एपिडर्मिस रहेगी। इस हाइपोडर्मल ओरिजिन वाली जो सेल आर्ची स्पोरियल सेल, इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ पर पीडी होगा तो 2 सेल बनेगी, एक तो आपका प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, यही बाद में बनाएगी प्राइमरी पेराइटल लेयर और प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर बनाएगी। ये देखिए ये बाहर की ओर प्राइमरी पेराइटल लेयर है, अंदर की ओर प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर है। क्लियर? प्राइमरी पेराइटल जो लेयर है इसमें डिवीजन होगा और रिडिवीजन होगा, और जो भी डिवीजन होंगे दे ऑल विल बी पेरिक्लाइनल डिवीजन एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन, जिसके चलते 2 to 5 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स बनेगी एंथर वाल की। एंथर वाल की 2 से लेके 5 संकेंद्रित स्तर बन जाएगा। सबसे बाहर की जो लेयर रहेगी दैट विल बी एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथीशियम, उसके नीचे मिडिल लेयर, और सबसे अंदर वाली जो लेयर रहेगी दैट इज कॉल्ड टेपिटम। इस प्रकार से टोटल 2 से 5 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स रहेंगी, जिसमें से एपिडर्मिस एक हो गई, और 1-2 लेयर एंडोथीशियम की, 2-3 लेयर मिडिल लेयर की, और टेपिटम की 1 लेयर। इस प्रकार से वॉल ऑफ एंथर्स बनेंगे। तो पूरा का पूरा जितने भी एंथर लोब्स हैं दे आर सराउंडेड बाई 4 वॉल्स, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। और इसके अंदर जो सेंटर पार्ट में रहेगा जो स्पोरोजिनस सेल है, वही बाद में पॉलन ग्रेन बनाता है, यहीं पे पॉलन ग्रेन बनना है, ठीक है। अभी हमने बना के दिखा दिया है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, लेकिन ये बनेगा इतना जल्दी नहीं, इधर बनाएंगे, विधि बताएंगे अभी। अब आइए यहां पर जो अभी देखिए पूरा का पूरा स्टेमन्स की जितने भी सेल्स हैं ऑल आर डिप्लॉयड, ठीक है, क्योंकि ये मेन प्लांट बॉडी जो रहती है एंजियोस्पर्म की वो डिप्लॉयड है, फ्लावर डिप्लॉयड है, फ्लावर के पार्ट डिप्लॉयड है, सभी डिप्लॉयड है। अब ये जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं, स्पोरोजिनस सेल्स से नाम से पता चल रहा है स्पोर्स बनाने वाले, तो इनमें माइटोटिक डिवीजन होगा पहले, और बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे। एमएमसी का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये भी हो सकता है कि जो लेयर है वो डायरेक्ट एक्ट करे एज ए एमएमसी और यू कैन से पीएमसी, पॉलन मदर सेल की भांति डायरेक्ट कार्य कर सकती है। तो टोटल 1 से 4 ही बनेंगे माइक्रोस्पोर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब ऐसा होगा तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन बन जाएंगे, क्योंकि पहले बहुत सारे आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे, और जितने माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे उतने ही उसके 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। तो बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, आपने देखे होंगे पॉलन ग्रेन, ठीक है। इस प्रकार से ये पॉलन ग्रेन बन के तैयार हो जाएगा जो ऐसा रहेगा। अब बनता कैसे है देखिए, क्योंकि ये सभी सेल्स डिप्लॉयड हैं, तो यहां ध्यान दीजिए माइक्रोस्पोर मदर सेल में सबसे पहला जो डिवीजन है ये कहलाएगा सक्सेसिव टाइप का, मोनोकार्ड्स में पाया जाता है। सक्सेसिव में होगा क्योंकि डिप्लॉयड है तो फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन होगा, 2 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर सेकंड रिडक्शन जिसको सेकंड माइटोटिक भी बोल सकते हैं, और 2 सेल बनेगी, बीच में वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब जैसे 2 सेल बनी तुरंत इट इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। फर्स्ट रिडक्शन के बाद 2, उसके बाद ये चित्र यहाँ नहीं लिखना था ऐसा, ये सेकंड माइटोटिक होगा, ठीक है, ये गलत है। तो यहाँ पर डायड सेल बनी, मीन्स फर्स्ट रिडक्शन के बाद जो 2 न्यूक्लियस बनेंगे इमीडिएट फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन, तो डायड सेल बन जाएगी। फिर उसके बाद सेकंड माइटोटिक, मतलब रिडक्शन डिवीजन का ही पार्ट है, 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, अब चारों हेप्लॉयड हो जाएंगे, ये 4 हेप्लॉयड हो गए, ठीक, सभी हेप्लॉयड है। और उसके बाद वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इस प्रकार से लॉन्गिट्यूड 4 आपको टेट्राड दिखाई देंगे, इसको कहा जाता है आइसोबाइलेटरल टेट्रा। मोनोकार्ड्स में जो टेट्राड बनेगा कैसा बनेगा, आइसोबाइलेटरल। अब इन केस ऑफ साइमल्टेनियस टाइप जो डाइकार्ड्स में होगा, यहां पर भी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन होगा, 2 न्यूक्लियस बनेंगे, बट देयर इज नो वॉल फॉर्मेशन, यहां पर डायड नहीं बनेगा बिकॉज देयर इज नो वॉल फॉर्मेशन। फिर सेकंड माइटोटिक होगा, मतलब सेकंड रिडक्शन डिवीजन का पार्ट है ये, तो 4 हेप्लॉयड न्यूक्लियस बन के देखिए, 4 मोनोप्लॉयड।
और यहाँ पर वॉल फॉर्मेशन होगा बाई फरोइंग मेथड के द्वारा, फरो के द्वारा। इस प्रकार से देखिए ग्रुप बन रहा है, तो ये फरोइंग मेथड के द्वारा अल्टीमेटली टेट्राहेड्रल टेट्राल विल बी फॉर्म। 4 बनेंगे, बट यहाँ पर जो रहने का लगे रहने का जो क्रम है, यहाँ आइसोबाइलेटरल चारों आपको दिख रहे हैं, बट यहाँ पर टेट्राहेड्रल टेट्राल बनेगा और सभी से फिर 4 पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। एक से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 पॉलन ग्रेन हमने एक ही बना के दिखाया है। अब कुछ केसेस में जैसे डीकासेट उदाहरण आपको बना मैग्नोलिया, एक्सेप्शन है ये, मैग्नोलिया प्लांट में आपको इस प्रकार से डीकासेट टाइप का पॉलन ग्रेन दिखाई देगा, टेट्राट जो है सॉरी, और उल्टे टी शेप का, इन्वर्टेड टी शेप का आपको दिखाई देगा अरिस्टोलोकिया में, लीनियर आपको दिखाई देगा हेलोफिला में। तो ये आपको तब लिखना है वेरिएशन जब आपको कोई अच्छे ऊंची क्लास में आप पढ़ रहे हैं, एमएससी वगैरह कर रहे हैं, या फिर कोई एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, पीएमटी में, नेट वेट और आपका आगे आईएएस बीसीएस में बहुत बारीक से पूछते हैं लोग कि कितनी आपको गहरी जानकारी है। तो मैं तो केवल फंडामेंटल आप लोग को दे रहा हूँ, फिर भी बीच बीच में मोटे मोटे पॉइंट भी बताता हूँ ताकि कभी काम आए। अब इसके बाद पॉलन ग्रेन को देखिए, प्रत्येक पॉलन ग्रेन अब अप्लाइड हो गया, यूनिसेलुलर है, यूनिन्यूक्लिएट है, सराउंडेड बाय 2 लेयर एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन जो रहेगी स्पेशल स्पोरोपॉलिनिंग सब्सटेंस की बनी होती है, जो कि आपका थोड़ा स्पाइनी रहेगी और थिक रहेगी, जबकि इंटाइन जो है वो थिन रहेगी और डेलिकेट रहेगी, सेलुलोज की बनी रहेगी। एक्साइन क्यूटिन की भी बनी रहती है। अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। क्लियर? पॉलन ग्रेन और वैक्यूल भी, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैक्यूल भी बनती जाएगी। इस प्रकार से पॉलन ग्रेन तैयार हो गया। अब डाइकाट के केस में इसमें जो आउटर लेयर है एक्साइन, उसमें 3 ओपनिंग पाए, 3 पोर पाए जाएंगे, इसको बोलते हैं ट्राइकॉल्पेट। और मोनोकाट के केस में केवल एक ही जर्म पोर रहेगा, मतलब एक्साइन में, उसको बोलेंगे मोनोकॉल्पेट। तो कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइकॉल्पेट एंड मोनोकॉल्पेट इन हायर एग्जाम्स, तो मैं बता सकती हूँ डाइकाट में 3 पोर हैं, मोनोकाट में एक ही जर्म पोर है। तो यहीं से फिर पॉलन ट्यूब बाहर निकली, इंटाइन पॉलन ट्यूब बनाएगा, पॉलन ट्यूब यहीं से निकलती है। अब इसके बाद ये तो हो गया आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, ये माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल आफ्टर रिडक्शन डिवीजन। हिंदी में रिडक्शन डिवीजन के बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब जब माइक्रोस्पोर बन गए तो ये जो है पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर जो हेप्लॉइड हैं, यही मेल गैमेटोफाइट के यूनिट होंगे, इसी से मेल गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक है? और इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, ये जाके अब स्टिग्मा में गिरते हैं। स्टिग्मा में गिरने के बाद वहां जर्मिनेट करेंगे, उसके पहले जहां गिरेंगे तो वहां पर पहले डेवलपमेंट होगा, यही डेवलपमेंट कहलाता है मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर से मेल गैमेट के बनने की जो प्रक्रिया है उसी को अपन बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। अब देखिए ये पॉलन ग्रेन आ गया बाहर, एक्साइन और ये सब दिख रही है आपको। ठीक है? कैसे बाहर आए बाद में बताएंगे। फिलहाल ये देखिए ये फर्स्ट डिवीजन होगा, अनइक्वल टाइप का। अब जो भी डिवीजन होंगे ऑल विल बी माइटोटिक टाइप, क्योंकि ये हैप्लॉइड हो चुका है, ध्यान रहे। अब यहाँ माइटोटिक डिवीजन होगा, लिखा नहीं हमने, फिर भी आप देख लीजिए माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट। और 2 अनइक्वल सेल बनेगी, बड़ी वाली सेल दैट विल बी कॉल्ड ट्यूब सेल, जिसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस रहेगा, और ध्यान रहे इसमें आरएनए और प्रोटीन रिच रहता है ये। और ये जो छोटी वाली सेल है यही फंक्शनल सेल है, जनरेटिव सेल है, जो कि स्मॉल और लेंटिकुलर टाइप की दिखाई देगी, इसके अंदर डीएनए रिच रहेगा। और पॉलन ग्रेन की जो जर्मिनेशन है, ध्यान रहे जनरेटिव सेल, अब 2 सेल बन गए अनइक्वल। अब ये जो जनरेटिव सेल है इस प्रकार से अटैच्ड है वॉल से, लेकिन ये जनरेटिव सेल कुछ समय के बाद फ्री हो जाएगी, वॉल यहाँ से डिसॉल्व हो जाएगी, तो ये स्वतंत्र रूप से ट्यूब सेल में अब आ गई, जो लेंस के आकार की दिख रही है। ठीक है? तो अब ये जर्मिनेट, देखिए अब इसका जो डिवीजन है आइदर यही हो सकता है या फिर पॉलन ट्यूब में होगा। 2 कंडीशन है, आइदर पॉलन ग्रेन का जो जनरेटिव सेल है डिवाइड होगा विद इन पॉलन ग्रेन और विद इन पॉलन ट्यूब। ठीक है? अब देखिए यहां पर ये डिवाइड हो रहा है, तो 2 प्रकार से सेल बन रही है, इनको कहा जाता है 2 मेल गैमेट।
2 मेल गैमेट, दे आर नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मीन्स हैविंग नो फ्लैजेला, ठीक है। अब इसके बाद इसी के चलते इसको पॉलन ट्यूब से स्टाइल में और स्टाइल से फिर ओवरी फिर ओव्यूल में जाना पड़ता है, जो मैंने पहले बताया था। अब इसके बाद ये देखिए पॉलन ट्यूब बन रही। पॉलन ट्यूब कैसे बनेगी? एग्जाइन में जो मैंने बताया जर्म पोर रहते हैं वहां पर थिन रहता है वो, तो वहां से एंटाइन जो है वो प्रोट्रूड करती है पॉलन ट्यूब, और वो पॉलन ट्यूब बाहर निकलती है एग्जाइन के जर्म पोर वाले स्थान से। बाहर निकलने के बाद स्टाइल को स्टिग्मा को पेनिट्रेट करते हुए स्टाइल में घुसती है, वो तो अलग बात है। और उसी दौरान जो टिप रहेगा वहां पर ट्यूब न्यूक्लियस आ जाएगा, और ये जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड हो जाएगी। देखिए 2 मेल गैमेट बन गए। अब ये इसी के माध्यम से वहां पहुंचेंगे। बाद में आगे आपको मालूम है क्या होना है इनका, ये फर्टिलाइजेशन के दौरान 1 पोलर 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा और एक सेल से फ्यूज होगा, ठीक है। इनका वर्क तो आपको मालूम है। अब इसके बाद इट इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। बस यहीं तक फीमेल गैमेटोफाइट की कहानी है। अब पॉलन ग्रेन आते कैसे हैं बाहर? तो पॉलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, तो बहुत न्यूमरस रहते हैं ये, तो ये वॉल ऑफ एंथर पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसके चलते वो बस्ट हो जाती है और पूरे पॉलन ग्रेन फ्री हो जाते हैं। इसके पीछे बताया गया है कि जो एंडोथीशियम है वो मैकेनिकली डेहिसेंस में सपोर्ट करती है। डेहिसेंस मतलब होता है स्फुटन में, और एंडोथीशियम जो होती है बिटवीन माइक्रोस्पोरेंजिया या एंथर लोब, वहां पर उसकी सेल्स जो हैं दे आर वीक और थिन वॉल्ड, जिसको स्टोमियम भी कहा जाता है, और वहीं पर लाइन ऑफ डेहिसेंस होता है। मतलब वो स्फुटन रेखा वही है जहां पर थिन वॉल्ड सेल हो गई है, स्टोमियम कहलाती है, जो इट इज मार्क्स द लाइन ऑफ डेहिसेंस। और जो डेहिसेंस होता है उसमें क्या होता है, याद देखिए, मान लीजिए एंथर लोब है, तो यदि मान लीजिए लॉन्गिट्यूडनली हो रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल रूप से फटेगा, लॉन्गिट्यूडनली। यदि इस प्रकार से फटेगा तो ट्रांसवर्स कहलाएगा। यदि यहाँ पर पोर्स होंगे तो एपिकल पोर्स के द्वारा पॉलन ग्रेन बाहर निकलेंगे। यदि वाल्व होंगे तो वाल्व के थ्रू बाहर निकलेंगे। मतलब आइदर लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली और पोरस मतलब छिद्र के द्वारा और वाल्वुलर पॉलन ग्रेन बाहर आते हैं, और बहुत संख्या में आते हैं और सीधा पॉलिनेशन के लिए स्टिग्मा में गिरते हैं। अब देखिए कुछ विशेष कंडीशन भी है, जैसे कि साइप्रेसी फैमिली के कुछ पौधे हैं, उनमें माइक्रोस्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन तो होता है, 4 स्पोर की जगह केवल एक ही माइक्रोस्पोर फंक्शन रहेगा, बाकी 3 क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। स्पेशल कंडीशन कभी पूछी जाती है ISPCA के एग्जाम में, आपके PMT में, वहां ध्यान रखिए कि ये तो पढ़ लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ बारीकियां भी जानिए कि कुछ अपवाद एक्सेप्शन भी याद रखिए। वैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था पॉलन एम्ब्रियो सेक के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है। नीमेक फिनोमिना इंटरव्यू में पूछा जा सकता है या फिर रिटर्न में पूछा जा सकता है। तो ये नीमेक फिनोमिना क्या है कि ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये इनका जो आपका जनरेटिव न्यूक्लियस है ये वाला, ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ये जो वेजिटेटिव सेल्स हैं इनमें लगातार डिवीजन होगा और 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज कॉल्ड पॉलन एम्ब्रियो से। ये नेक्रो हार्मोन्स की उपस्थिति में होता है कुछ प्लांट्स में, नाम आप लोग किताब से देखिएगा। तो ये कहलाता है नीमेक फिनोमिना। नीमेक ने खोजा था, तो ये थोड़ा अलग से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी सिलेबस में इतना आपको नहीं लिखना है, फिलहाल ये जरूरी आप देख सकते हो। अब इसके बाद जो हमने वॉल ऑफ एंथर की बात की थी, ये इसको यहाँ डिटेल में बता रहे हैं। 2 प्रकार के टैपिटम है इसमें, एपिडर्मिस एंडोथीसियम तो दिख ही रहा है। मिडिल लेयर के बारे में बताना आपको आवश्यक समझूंगा कि ये सेल्स जो हैं 1 to 3 सेल इन थिकनेस हैं, 1 से 3 सेल की, और ये एफीमेरल हैं। एफीमेरल में जिसका बहुत शार्ट लिव्ड होती हैं, ये स्टोरेज करती हैं ये आपका स्टार्च को, ठीक है। एंडोथीसियम का मैंने पहले ही बताया कि रेडियली इलांगेटेड सेल हैं और आपका हाइग्रोस्कोपिक नेचर की हैं और मैच्योर एंथर को डेहिसेंस में हेल्प करती है। एपिडर्मिस का काम प्रोटेक्शन का है, ठीक है। अब ये जो टैपिटम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज 1 सेल इन थिकनेस, देखिए, विद डेंस साइटोप्लाज्म, वैक्यूलेटेड, कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस रहेगा इसमें, और न्यूट्रिटिव फंक्शन करती हैं फॉर द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। जो अंदर डेवलप कर रहे हैं पॉलन ग्रेन, इनको कोई नरिशमेंट प्रदान करता है, तो वो है टैपिटम। 2 प्रकार की बताइए है, ग्लैंडुलर टाइप और अमीबाइड टाइप। ग्लैंडुलर टाइप में क्या होता है कि जैसे माइक्रोस्पोर्स बनना शुरू हो गए या रिडक्शन डिवीजन हो गया, तो टैपिटल सेल जो है बड़ी हो जाएंगी, बिकम लार्ज, वैक्यूलराइज हो जाएगी, न्यूक्लियर डिसऑर्गेनाइज होने लगेगा, एंड अल्टीमेटली दिस टैपिटम सेल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, ठीक है।
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा का पूरा जो टैपिटल की वॉल है ये डिसऑर्गेनाइज हो जाए और एक प्रकार से मास बनेगा, दैट इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मोडियम मास। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे सेल वॉल डिसऑर्गेनाइज हुई तो प्रोटोप्लास्ट सभी सेल्स का आपस में फ्यूज हो गया, उसी के अंदर पॉलन माइक्रोस्पोर मदर सेल सब आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो बिग मास बना है दैट इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मोडियम और ये अमीबाइड टाइप का हो गया। तो अल्टीमेटली जो बना है पेरीप्लाज्मोडियम इसको टोटली एब्जॉर्ब कर लिया जाए किसके द्वारा, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन के द्वारा। तो टेपिटम का फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि न्यूट्रिटिव फंक्शन का है, क्योंकि इसमें प्रोटीन स्टार्च ये सब पाया जाता है। इसके साथ साथ ये जो आपकी पॉलन ग्रेन है इसकी वाल को बनाने में हेल्प करती है और पॉलन ग्रेन की वाल को रेजिस्टेंट प्रदान करती है, प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करती है। और इसके साथ साथ एक ऑयली मटेरियल भी टेपिटम प्रोवाइड करती है, इसको पॉलन किट कहा जाता है, जो कि पॉलन ग्रेन की आउटर वॉल से लगा रहता है, कि ऑयल जैसा पदार्थ सिक्रेट करेंगी टेपिटम। तो इस प्रकार से ये चीजें रहती है। और कुछ केसेस में हमने देखा है कि पॉलन ग्रेन जो है वो इस प्रकार से एकदम से बाहर नहीं आते, वो ग्रुप में रहते हैं, कंपाउंड रहेंगे, दे डू नॉट सेपरेट अपार्ट बट टेट्राड में ही रहेंगे, इसी प्रकार से रहेंगे। एग्जाम्पल बताएं आपको हम, टाइफा, ड्रोसेरा और क्रिप्टोस्टेजिया। क्रिप्टोस्टेजिया, टाइफा और आपका ड्रोसेरा में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन सेपरेट नहीं होंगे और टेट्राड में ही रहेंगे, जिसको बोलते हैं कंपाउंड पॉलन ग्रेन। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कंपाउंड पॉलन ग्रेन से आप क्या समझते हो। और कुछ केसेस में देखने में आया है कैलोट्रॉपिस हो गया, ऑर्किड, जैसा मैंने पहले ऑर्किडेसी फैमिली में बताया था, तो वहां पर पॉलन ग्रेन जो है अलग अलग नहीं रहते, वहां पर पॉलन ग्रेन यूनाइट हो जाते हैं और एक प्रकार का पॉलिनिया बनाते हैं। तो पॉलिनिया, फिर वहां पर पॉलन ग्रेन आगे गिरता नहीं, पॉलिनिया लेके इंसेक्ट पहुंचता है दूसरी की स्टिग्मा में, समझ, उसके अंदर फिर पाउडरी मास रहता है। इस प्रकार से पॉलिनिया में आपको बताना है इन विशेष केसों में, जैसे खासकर कैलोट्रॉपिस में हो गया, ऑर्किड मेसुला में हो गया, तो ये सब आपको अलग से बताया भी गया है। और एक नई फैमिली जो मैंने अभी नाम लिया कैलोट्रॉपिस की, एस्क्लेपिडियसी, समय मिलेगा उस पर भी तैयारी हो जाएगी तो हम आपको वीडियो लेक्चर प्रेजेंट करेंगे, ताकि आपको, बहुत टफ फैमिली है, कुछ आपको उसमें समझ में आए। तो आज के लिए हमने बताया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है मेल गैमेटोफाइट का, किस प्रकार से मेल गैमेट्स नॉन मोटाइल तैयार हो रहे हैं और पॉलिनेशन के लिए, फिर फर्टिलाइजेशन के लिए वो स्टाइल से पहुंचते हुए ओव्यूल में जाते हैं, एम्ब्रियो स्टेट में जाके डबल फर्टिलाइजेशन का काम कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी कोई डिफिकल्टी आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो फिर उसके लिए आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।